जय हिंद। दिशा परीक्षण अध्याय जो तर्कशास्त्र के अंतर्गत एक मुख्य अध्याय माना जाता है, इस अध्याय का अहम रोल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, जैसे एमटीएस परीक्षा जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा कहते हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका मध्य क्षेत्र इलाहाबाद में है। इसके अलावा पैट जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है उसमें, तथा बीएड जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत दिशा परीक्षण के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग देखा गया है कि विगत वर्षों में 2 या 3 प्रश्न इस लेसन से जो है पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दिशा परीक्षण का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले हम समझ लें कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन, चूंकि इस लेसन का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, सबसे पहली चीज आती है हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, या जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमने देखा कि दिशा के बारे में आता है कि दिशा 4 होती है, कि 4 उप दिशाएं होती हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दिशा की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज डायरेक्शन? दिशा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, दिशा वह बिंदु है या दिशा वह मानक या स्टैंडर्ड एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से हम एक बिंदु से जिस तरफ की भी तरफ को चलना शुरू करें, जिस ओर को भी चलना शुरू करें, वही उस बिंदु के परिप्रेक्ष्य में दिशा कहलाती है। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में समझिए, दिशा एक मानक स्टैंडर्ड है जिसके माध्यम से हम एक निश्चित दूरी को या एक निश्चित रास्ते को एक मानक के रूप में तय करते हैं। दिशाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहली ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि जिधर सूरज क्या है, जिधर सूरज निकलते हैं, है ना, जिधर सूरज अस्त होते हैं उस दिशा को पूरब कहा जाता है। जिधर सूरज अस्त होते हैं, अस्त, उधर उस दिशा को पश्चिम कहा जाता है। तथा अगर हम उगते हुए सूर्य की दिशा की तरफ को मुंह करके खड़े हो जाएं तो बायां हाथ, हमारा बायां हाथ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और दायां हाथ हमारा वो दक्षिण डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इस तरह से 4 दिशाएं देखी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा कुछ हमारी कोणीय दिशाएं भी देखने को मिलती हैं जो इन दिशाओं के बीच से खींची जाती हैं। इसी कारण इन दिशाओं को सब डायरेक्शन या सब दिशा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं पहली दिशा जो है, इसको हम चूंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच है तो इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरी डायरेक्शन है, चूंकि ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो इसको वेस्ट साउथ डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ये तीसरे नंबर पे आती है, ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं या साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं इस डायरेक्शन को। और चौथी जो है उसको नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि 4 मुख्य दिशाएं और 4 जो है उप दिशाएं, जिसको इंग्लिश में सब डायरेक्शन कहते हैं, देखी जाती हैं। इस चार्ट से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार कोणों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, एंगल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। सबसे पहली बार में हम दिशा पर आधारित सवालों को देखते हैं। एक बिंदु को और देखिए इस प्रश्न के हल से पहले। जैसे उसने कहा दाईं तरफ मुड़ना है, किधर मुड़ना? दाईं तरफ। तो उसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या कह सकते हैं? दाईं की बात जब आएगी तो आप क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज। चूंकि ये घड़ी है ना, तो ये घड़ी ऐसे ही तो घूम रही है ऐसे। तो इसको हमने क्या कह दिया? क्लॉकवाइज, है। और जब ये उल्टा चलेगी तो हमने इसको क्या कह दिया? घड़ी के साथ जब विपरीत चलेंगे तो उसको हमने क्या कह दिया? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका उत्तर हो गया। उसको हमने क्या नाम दे दिया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? यस सर। तो जब वो कहेगा दाईं तरफ मुड़ना है तो क्लॉकवाइज,
जब कहेगा बाई तरफ मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी, और घड़ी की सेम डायरेक्शन में तो कैसा क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? एक चीज और समझ लीजिएगा यहां से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते होंगे, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस, सबसे पहला प्रश्न है कि पाइथागोरस था कौन, पाइथागोरस नाम इस प्रमेय का क्यों पड़ा, प्रमेय किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। बताइए कौन बताएगा आपसे, कौन बताएगा आप में से कि प्रमेय किसे कहते हैं? Who will tell the answer of theorem? What is the definition of theorem? प्रमेय किसे कहते हैं? जिसे सिद्ध किया जा सकता है, जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस नाम पर ही ये पड़ी है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसकी एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है पाइथागोरस प्रमेय के बनाने के पीछे, कैसे ये प्रमेय बनी है उसकी चर्चा हम कभी अगले वीडियो में आपसे करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सर्वप्रथम एक आधार होता है जिसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। एक ये ऊंचाई होती है जिसको हम लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और इस परपेंडिकुलर का ये ऊपर वाला बिंदु और ये नीचे वाला बिंदु जब हम मिलाते हैं तो ये रेखा, इसको हम, जो ये स्लैंट लाइन है, ये स्लैंट लाइन जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत नहीं, ये बेस है सीधे, ये सीधा वाला ये परपेंडिकुलर है जिसे लंब कहते हैं, और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये बताती है ये प्रमेय कि ये वाली डायरेक्शन का ये जो दूरी है, इसको हम अगर नाम लिख लें ए बी सी से, तो यहाँ पे ए बी की जो दूरी है, ए बी की जो दूरी है उसका अगर हम वर्ग कर दें, इसी तरह से बी सी की जो दूरी है उसका भी अगर वर्ग करते हैं, वर्ग तो जानते ही हो, मल्टीप्लाई तो सेम नंबर, और इसके वर्ग को अगर हम जोड़ दें तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, कर्ण बन जाता है। तो इसका मतलब हो गया ए सी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जहां पर हमने माना था जो आधार है वो ए बी है, उसका हमने वर्ग किया ए बी का स्क्वायर, लंब का वर्ग किया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास में ये जो आएगी, ये वैल्यू का स्क्वायर, नीचे की वैल्यू और ये सीधी वाली जो वैल्यू है इनके स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर क्या है? बराबर होता है। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर भी बाद में हम लोग क्या है चर्चा करेंगे। पहले हम उस प्रश्न का हल देखते हैं जो आपको लिखाया जा चुका है। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 1, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन बना ले जैसा सिखाया गया है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपकी साउथ। बोलिए सवाल। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। मैंने कहा कोई भी एक बिंदु होगा, उस बिंदु से जिधर को भी आप चलना शुरू करेंगे वो उस बिंदु से उसकी दिशा मानी जाएगी। सबसे पहली बात मैंने यही कहा था, दिशा क्या है? एक मानक स्टैंडर्ड है, मानक परिकल्पना है, जिसके अनुसार सूरज जिधर को निकलता है उसको हम क्या मानते हैं? पूरब। जिधर अस्त होता है उसको हम मानते हैं पश्चिम। और सूरज की तरफ को अगर मुंह करके सुबह को खड़े हो जाए, जब सूरज निकलते हैं, राइज होते हैं जब, तो बाईं तरफ उत्तर और दाईं तरफ क्या हो जाता है? दक्षिण। इतनी बात आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस सर। तो देखिए इस प्रश्न को, क्या कहा उसने? एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना ये बिंदु ए है,
यस सर। ए से चलना प्रारंभ करेगा, अब किधर को चलना प्रारंभ करेगा, अब आगे बात पता लगेगी बाद में। उत्तर दिशा में 2 उत्तर दिशा में, यहाँ से देखिए ये मेन बिंदु है आपका, यहाँ से आपने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया तो आप भी उत्तर दिशा में चलना शुरू कर 2 दीजिए। किलोमीटर। कितना चलेंगे? 2 किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, कितना चलेंगे? 2 2 किलोमीटर। किलोमीटर जानते हो, देयर आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर, Yes, sir. है ना? आगे बोलिए। फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं क्लॉकवाइज मुड़ता Yes, है, sir. ठीक है। दायां हाथ जिधर को है उस डायरेक्शन में आप मुड़ जाएंगे तो वो दाएं हो गया, दाएं मुड़ गया। और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा हमने तो कितना चल गया? 2 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, अगेन he turns into the direction of right, राइट। आगे बोलिए। और चलता जाता है। चलता जाता है, ये चलता जा रहा आगे, यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है है। ना? एट व्हाट डायरेक्शन ही वाज गोइंग देयर, तो किस डायरेक्शन में जा रहा? साउथ। साउथ डायरेक्शन में, है ना? साउथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद मी? एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क, ओके। यस सर। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इंग्लिश में देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए गोज इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स इनटू द लेफ्ट साइड एंड ही गोज 3 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ राइट एंड ही गोज 9 किलोमीटर। आफ्टर दैट he goes in the direction of north of 3 kilometer, then find the distance last point to initial point। इसी के साथ में एमटीएस परीक्षा में भी रीजनिंग आती है, जो एमटीएस ग्रुप डी की परीक्षा आई हुई है इस समय, फॉर्म पड़ रहा उसका, तो उसमें भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसान है, ठीक से समझेंगे तो आसान है, नहीं तो सब चीजें क्या है, भारी है। चलिए देखते हैं इसका हल। सवाल बोलिए। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय ए की। ने पश्चिम की ओर, आपने फिर यहीं से इसी बिंदु से आप चलेंगे, कोई भी एक बिंदु लीजिए। कितना चलना है? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। तो पश्चिम इधर से तो यही होगा ना? यस सर। आगे बोलिए। और बाईं ओर मुड़कर, उसके बाद में बाईं ओर मुड़ेगा, तो वो जब ऐसे जा रहा तो बाईं ओर ये वाला होगा, ठीक है, लेफ्ट 3 साइड। किलोमीटर चला। कितना गया? 3 3 किलोमीटर। किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस रही यहाँ से 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। आगे बोलिए। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर, पुनः दाईं ओर मुड़कर, जब ऐसे जा रहा बंदा तो अब किधर को मुड़ेगा? यस सर, इधर को मुड़ेगा। 9 किलोमीटर चला। कितना जा रहा? 9 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। उत्तर आप डायरेक्शन को देखते रहिए। उत्तर कितना है? 3 किलोमीटर। ये कितना आया था? 3 ही तो आया था, यस और सर। 3 ही ऊपर चला गया, तो वो इस डायरेक्शन में आ गया ना, तो यस सर। ये आ गया यहाँ पे। बताइए ऐसे वह गया। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आप देखिए, इस बिंदु से वो यहाँ नीचे आया था 3, और इस बिंदु से वो 3 ऊपर आ गया, तो यहाँ तो उसी डायरेक्शन में आ गया। तो आप हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा ए बिंदु से 5 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, उसके बाद वो किधर मुड़ा? अपने बाईं ओर मुड़ा, और कितना गया? 3 किलोमीटर। उसके बाद वो पुनः किधर? पश्चिम की दिशा में मुड़ा, और कितना गया? 9 किलोमीटर। उसके बाद वो पुनः उत्तर मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए कि जिस दिशा से वो शुरू में चला था उसी दिशा में, उसी बिंदु पर आ गया, यस सर। यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर, और ये वाली दूरी यहाँ से 9 किलोमीटर। तो जब ये 9 किलोमीटर है तो भाई ये भी तो 9 किलोमीटर है, यस है ना? सर। डिस्टेंस इज इक्वल। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 9 किलोमीटर आ गई। तो ये आप देखिए 9 और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 14 किलोमीटर। समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए
ये आज आपने डायरेक्शन की कुछ मूलभूत कुछ बेसिक चीजें देखी हैं। इसके अलावा कुछ आपको सवाल कराए गए हैं। इसके अलावा जो सवाल अभी तो शुरुआत आप देख रहे हो, लगभग 2 ही प्रश्न यहाँ पर हमने आज कराए हैं। इसमें लगभग आप देखेंगे कि लगभग 100 से ज्यादा सवाल आपको करवाए जाएंगे। हर तरह से 5 से 7 कॉन्सेप्ट पे या डायरेक्शन में सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक से समझने की जरूरत होती है। अब चूंकि आज आपने इतना देखा, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक को करिएगा, ये सवाल लगाइएगा। उसके बाद में अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा। आगे सवाल नंबर 3 से अगले वाले वीडियो में शुरू करेंगे।